इरफान और आप देख रहे हैं फ्रांसीकन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सीनियाली दी पिरिकुलो और पेज नंबर 104। इससे पहले हमने पढ़ा था पेज नंबर 103 पोंते मोबिले के बारे में, यानी मतलब बंकीने के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे सीनियाली दी स्ट्रादा स्ट्रुच्चेलेवोले। स्ट्रुच्चोलेवोले का मतलब है कि ये फिसल जाने वाली रास्ता है। तो सबसे पहले एक तस्वीर देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए तस्वीर में देखने के लिए। सही है, इसी तरह आपको सवालों में थोड़ा सा आसानी होगा समझने में कि हम किस जगह या किस साइड का सवाल या वो पढ़ रहे हैं। सही है, तो ये है हमारे पास एक तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि रास्ता गीला भी है और साथ में इसके साथ एक दूसरा वो भी लगा हुआ है कि इस सिग्नल के साथ कि इधर अगर बारिश हो तो तब भी ये पेरिकुलोसो यानी मतलब कि खतरनाक होता है। तब भी हमने ख्याल करना है अगर इधर बर्फ हो या कोई और बारिश हो या कोई और वजह हो तो उसकी वजह से भी ये रास्ता खतरनाक बन जाता है, तो हमें बहुत से ज़्यादा ख्याल करना है इसमें। अच्छा, इसके साथ हमें दूसरा ये वाले सिग्नल दोनों भी मिल सकता है। ये गियाचो के लिए है, यानी मतलब बर्फ या बर्फ जैसे वो पत्थर जैसे होते हैं आसमान से जो बरसते हैं। सही है, और साथ में बारिश का, इन दोनों के साथ हमें ये वाला मिल सकता है क्योंकि जब बारिश होगा उस रास्ते पे ज़्यादा तो उसमें ये वाला भी हमें लग सकता है और साथ में बर्फ़ वाला भी लग सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है इंशाल्लाह। दिल लगा के पढ़े और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। अच्छा, तो सवाल नंबर 1 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada che può diventare pericolosa in particolari condizioni climatiche specificate nei pannelli integrativi। यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल दिखाया हुआ है और हमें आगाही देता है, हमें खबर देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है, कि può diventare कि ये बन सकता है pericoloso खतरनाक इन particolari condizioni के खास मौसम में। पर्टिकुलरी का मतलब है कि ख़ास कंडीशन, कंडीशनी कंडीशन, क्लीमातिकी, क्लीमातिका का मतलब है मौसमों में, स्पेसिफिकाते जो स्पेशल वो आपको दिखाए हुए हैं, नील पनेली इंटीग्रेटिवी। नील पनेली इंटीग्रेटिवी का मतलब है जी इसके साथ आपको दूसरा पनेलो भी मिल सकता है, जिस तरह बारिश का या कोई बर्फ़ का। हमने जो वो पहले वाला तस्वीर में देखा कि हमें इसके साथ, ये इसके साथ भी हमें मिल सकता है जब बारिश हो जिस रास्ते में या कोई बर्फ हो उस रास्ते में, तो हमें ये दोनों पनेलो मिल सकते हैं इस सिग्नल के साथ। तो ये सवाल नंबर 1 है हमारा। वेरो कह रहे हैं कि ये दोनों पनेली, जब बारिश वाला और ये गियाचो दोनों वाला हमें मिल सकता है इस सिग्नल के साथ। तो ये सवाल हमारा है वेरो, नंबर 1 है वेरो। सही है। पो दिविंतारे का मतलब है कि बन सकता है, पेरिकुलोसो खतरनाक, पर्टिकुलरी खास, कंडीशने का मतलब है कंडीशन हालात, क्लीमातिके का मतलब है मौसम, यानी मतलब ज़्यादा मौसम है, स्पेसिफिकात है जो हमें बताए हुए हैं, जिस तरह इधर लगा होगा बारिश वाला या गियाचो बर्फ वाला है। नीपनेली इंटीग्रेटिवी जो इसके साथ लगे हो सकते हैं और भी जो हमने देखे। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia una strada con superficie che può diventare particolarmente strucciolevole। कह रहे कि सिग्नल raffigurato pronuncia, ये सिग्नल हमें बताता है una strada con su una strada के superficie, superficie का मतलब है कि रास्ते के ऊपर, के पो diventare के बन सकता है, particolarmente खास तौर पर, स्ट्रोचोलेवोले, स्ट्रोचोलेवोले का मतलब है ये वाला, और ये दोनों एक ही है। यह जिस तरह आपको लाइन आता है यानी मतलब स्लिप हो जाना रोड के ऊपर से। खामखा अगर इधर कोई बारिश हो या कोई बर्फ हो या कोई और कोई पेट्रोल जैसा हो तो ये खामखा तो खतरनाक बन जाती है रास्ता। तो ये फिर स्ट्रोचोलेवोले का मतलब है कि स्लिपिंग इधर हो जाती है टायरों की। तो ये सवाल भी हमारा है वेर है। सुपरफिशिये का मतलब है कि रास्ते के ऊपर, पो दिविंतारे के बन सकता है, पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर, स्ट्रोचोलेवोले स्लिपिंग, सही है, फिसल जाना। तो ये सवाल हमारा है वेरो।
Sawal number 3 è il segnale raffigurato, pronuncia un tratto di strada sul quale può diminuire aderenza degli pneumatici. कह रहे कि सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें खबर देता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है sul quale può diminuire यानी मतलब जिस पर sul quale जिस पर può हो सकता है diminuire का मतलब है कम होना aderenza का मतलब है टायरों का पकड़ के रोड के ऊपर से टायरों का पकड़ कम हो जाता है diminuire कम हो जाना aderenza पकड़ टायरों की degli pneumatici या नमक pneumatici का मतलब है टायरें कह रहे कि diminuire कम हो जाना aderenza पकड़ degli pneumatici का मतलब है टायरों की तो ये कह रहे कि ये रास्ता हमें खबर देता है ये सिग्नल un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है sul quale può diventare sul quale può जिस पर हो सकता है diminuire aderenza के टायरों की पकड़ कम हो जाते हैं degli pneumatici टायरों की तो ये सवाल भी हमारा है vero सवाल नंबर 4 है il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre कह रहे कि सिग्नल रफिगुरातो comporta ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है और comporta हमें आगाही देता है खबर देता है हमें हुक्म देता है di procedere a velocità moderata procedere का मतलब है कि आगे बढ़े a velocità स्पीड moderata नॉर्मल कम evitare brusche manovre कह रहे कि evitare बचाना ब्रुस्के का मतलब है कि एकदम से रेस मारना या एकदम से ब्रेक मारना मनौरे का मतलब है हरकत या ये हरकत नहीं करना कि ब्रुस्के के तेज जल्दी से ब्रेक मारे या तेज जल्दी से आप गाड़ी को एक्सेलेटर दे दे तो उसको कहता है ब्रुस्के मनौरे तो ये सवाल भी हमारे पास है वेरो इधर तक थे हमारे पास वेरो इसके बाद हमारे पास फालसो शुरू हो जाएंगे इधर से तो ये सारे सवाल जो थे सारे ऊपर ये वेरो थे इसके नीचे जो हमें और बातें करते हैं वो हमारे हो जाएंगे फालसो प्रोचेदरे का मतलब है आगे बढ़ना इवितारे का मतलब है कि बचाना ब्रूस के मनौरे के ये या तेजी से ब्रेक या तेजी से रेस को करना उसको उससे बचे तो ये सवाल भी है वेरो il segnale raffigurato pronuncia una strettoia ये कह रहे कि ये एक तंगी है जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है una strettoia क्या है हमने पहले इससे पढ़ा आगे पेजों में ये वाला strettoia है सही है तो ये हम अभी जो पढ़ते हैं ये स्ट्रुचिवोले का पढ़ते हैं यानी मतलब रास्ते में जो खतरा होता है फिसल जाने का तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं ये कि strettoia कि ये तंगी नहीं है ये सवाल है falso अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia la possibilità di sbaldamento per forte vento laterale कह रहे कि सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia ये जो हमें सिग्नल बताया हुआ है और हमें आगाही देता है ला पॉसिबिलिटा के हो सकता है दिस बाल्टामेंटो कि आपकी गाड़ी उलट सकती है फिर फोर्ते वेंतो के ज्यादा तूफान की वजह से लतेराले के आपके गाड़ी से आपकी गाड़ी जो है वो उलट भी हो सकता है ज्यादा तेज हवा के साथ साइडों से तो ये सवाल भी है फालसो ये हमें रास्ते के रोड के ऊपर के बताता है कि रोड स्लिप है ये हमें ये नहीं बताता कि आपकी गाड़ी उलट जाएंगे या हवा का या तूफान का हमें इस तरह कुछ नहीं बताता हमें बताता है कि आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगा तो आप एहतियात करें सही है तो कह रहे कि पॉसिबिलिटा मुमकिन है sbaltamento उलट जाना फिर फोर्ते वेंतो का मतलब है तूफान लतिराले साइडों से तो ये सवाल भी है फाल्सो अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada dove aumenta l'aderenza degli pneumatici कह रहे कि ये अधेरेंजा भी हमने दूसरे नंबर सवाल में भी पढ़ा ये वाला और साथ में ये वाला अगर आपको याद हो पहले मैंने आपको बताया कि ये वाला अधेरेंजा का मतलब है टायरों की पकड़ ये वाला और साथ में ये वाला सही है इसका मतलब है टायरों की पकड़ के रोड पर किस तरह टायर की पकड़ हो सकता है सही है तो ये सवाल में हमें बता रहा है कि ये नीचे वाला में कि ये il segnale जो raffigurato
ये सिग्नाले जो है प्रोनुncia हमें आगाही देता है, हमें बताता है un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है, dove जिधर aumenta के ज्यादा होता है, aderenza पकड़ना, delle pneumatici की टायरों की पकड़ इधर ज्यादा होता है, इधर कम हो जाता है। हमने पहला तस्वीर में देखा, ये दूसरा तस्वीर देखते हैं ताकि आप लोगों को सही और समझ आ जाए। इसके साथ हमारे पास है सबके सब डिटेशन के साथ, सही है। ये आपको नजर आता है इसमें कि ये वाला इधर अभी बारिश है ना, तो इधर हमारे पास है बारिश का भी पिक्चर, ये बारिश वाला है, ये गियाचो बर्फ वाला है, ये रोड के ऊपर जो दरख्त के पत्ते होते हैं उससे भी ये खतरनाक बन जाता है, और गाया और पत्थर से भी, और ओलियो ये गाड़ी की मोबिल या किसी और तेल के साथ भी ये रास्ता जो है ये खतरा बन जा सकता है इधर गाड़ी फिसलने की। और ये दो नंबर, ये पहले नंबर जो आपको दिख रहा है ये है अधेरेंजा बोना। अधेरेंजा बोना का मतलब है कि अच्छी पकड़, जब पानी कम होगा तो टायर के जो पकड़ होगा वो रास्ते पर रोड के ऊपर से ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो पानी ज्यादा है तो अधेरेंजा रिदोता, रिदोता का मतलब है कम, सही है। अधेरेंजा पकड़ तो फिर कम होगा। तो इस सवाल में हमें बताता है कि ये आपकी टायर जो है इधर सही पकड़ करेगी, जिधर ये हमें ये वाला रास्ते का बताता है कि ये पिनोमाती जो आपके है स्ट्रादा दोवे जिधर अउमिनता कि आपकी ज्यादा हो जाती है, बड़ हो जाती है, अधेरेंजा पकड़, दिल्ली पिनोमातिची की टायरों की पकड़ आपकी इधर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा नहीं कम हो जाता है, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। दोवे का मतलब है जिधर, अउमिनता का मतलब है ज्यादा, अधेरेंजा का मतलब पकड़, दिल पिनोमातिची टायरों की, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia che sì che su quella strada diminuisce lo spazio di frenatura। कह रहे कि il segnale raffigurato pronuncia, ये हमें आगाही देता है, हमें खबर देता है ये सिग्नल के su quella strada के इस रास्ते पर diminuisce का भी मतलब है कम होना, लो स्पासियो फ्रेनातूरा कह रहे कि आपकी इस रास्ते पर जब आप जाते हैं तो आपकी अगर गाड़ी का जो ब्रेक है वो और भी मजबूत हो जाता है। यानी मतलब कि आप इधर पकड़े, अगर आप इधर से ब्रेक पकड़े तो आपकी गाड़ी इधर रुक जाती है, ज्यादा बन जाती है, लेकिन इधर हमें सवाल फाल्सो में कह रहे हैं कि आपकी कम हो जाती है, इधर तक आ जाता है। अगर कम हो जाता है डिमिन्यूशे तो फिर हमारा जो है सही है, लेकिन इधर ज्यादा हो जाते हैं, आप इधर ब्रेक पकड़ते हो तो गाड़ी इधर रुक जाती है, जल्दी नहीं रुक सकती, क्योंकि रास्ते में या पानी होगा या बर्फ की वजह से, तो ब्रेक के काम सही नहीं करता, क्योंकि टायर सही काम नहीं करता रोड के ऊपर की पकड़ने की। तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो। क्यों है फाल्सो? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब आप ब्रेक मारे इस रोड के ऊपर तो आपका जो ब्रेक है वो थोड़ा जल्दी काम कर लेता है, जल्दी काम नहीं करता, इसमें ज्यादा और लॉन्ग हो जाता है, स्लो काम करता है। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। डिमिन्यूशे का मतलब भी है कम करना। अगला सवाल है il segnale raffigurato invita a diminuire la distanza di sicurezza। कह रहे हैं कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है, इन्वीटा हमें बताता है, हमें दरख्वास्त करता है डिमिन्यूरे के कम करे, ला डिस्टेंसा अपना फासला कम करे, दी सिक्योरेजा कह रहे हैं कि ये सिग्नल हमें बताता है कि अपना सिक्योरेजा डिमिन्यूरे ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेजा कि अपना हिफाजती फासला कम करो, यानी मतलब कि आप भी इस गाड़ी के साथ नज़दीक जाया करो। क्यों जाए? क्यों भाई, इधर खतरा है, हम इसके साथ नजदीक नहीं जा सकते, जितना हम दूर से चलेंगे इस गाड़ी दूसरी गाड़ी से तो हमें फायदा होगा, हमें कोई खतरा नहीं होगा। तो इधर कह रहे हैं कि अपना डिस्टेंस डिमिन्यूरे कम कर लो, अगर हम कम करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो, सही है। डिस्टेंस का मतलब है फासला, सिक्योरिज्जा का मतलब है हिफाजत। सेकेंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una strada con molte curve।
कह रहे कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है और साथ में हमें खबर देता है una strada कि ये एक रास्ता है con molte curve के इधर ज्यादा मोड़े हैं। मोड़ों वाला कौन सा होगा? मोड़ों वाला यही निशान होगा। आप लोगों को पता है क्योंकि अब तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हो। ये सारे बातें जो अभी कर रहा है ये सारे एक नंबर के कह रहा है। तो ये अभी ये कि पूर्वा का निशान इसी तरह होता है, ये इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो ये सवाल भी हमारा है सेकंड लास्ट सवाल फाल्सो। क्यों कह रहे कि ये मोड़े है, ये मोड़े नहीं है पूर्वे, ये हमारा है स्ट्रुच्चो लेवोले यानी मतलब फिसल जाने वाला रास्ता। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una pista per la prova di tenuta degli pneumatici। कह रहे कि ये सिग्नल रफिगुरातो प्रोनुncia जो हमें बताया हुआ है सिग्नल और हमें खबर देता है una pista कि ये एक रास्ता है, एक कुर्सिया है। कुर्सिया का कुर्सी और पिस्ता इसका एक ही मतलब है, सही है। una pista per la prova के ट्राई करने के लिए ये एक कुर्सी है। di tenuta degli pneumatici की टायर की पकड़ किस तरह है इस रास्ते में, तो ये भी है फाल्सो। प्रोवा का मतलब है ट्राई करना, तो ये है फाल्सो। कोई भी ट्राई के लिए यह रास्ता या जगह नहीं है, ये जाने के लिए है, सफर करने के लिए है। ये कह रहे कि ट्राई के लिए कि टायर इधर काम सही करता है या नहीं। तो ये सवाल आखिरी भी है फाल्सो। पेज नंबर 104 भी हो गया कंप्लीट। इसमें हम पढ़ेंगे 105 और पेज नंबर 106 इसमें कंप्लीट करके, क्योंकि एक ही सवाल है एक पेज पे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज नंबर 105 में कह रहे कि segnale di strada strocciolevole e pannelli per pioggia। ये स्ट्रेचोलेवोले तो हमें पता है कि ये वाला सिग्नल है, और ये सिग्नल भी जो है पनेलो फिर पियोजा, जब इधर बारिश हो गई इस रास्ते पर तो आपको ये वाला भी मिल सकता है। जब सर मैंने पहले आपको तस्वीर में बताया, तो ये एक ही सवाल है, ये इसमें वेरो है। मैं आपको तस्वीर में बताता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसानी हो जाए समझने में। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इधर है दोनों वाला बर्फ वाला भी है, और ये नीचे बर्फ वाला है, और ये ऊपर वाला जो है ये बारिश फिर पियोजा बारिश के लिए है। कह रहे कि ये निशान ऐसी सड़क के हिस्से की पेशगोई इतला देता है जहां सड़क की सतह खास तौर पर फिसलन वाली हो सकती है, यानी मतलब ये सड़क फिसलन यानी मतलब फिसल जाने वाला बन सकता है। तो इसके साथ ये वाला भी हमें बोटे साइन मिल सकता है। तो ये सवाल में पढ़ते हैं, और एक ही सवाल है 105 पर, और वो भी है वेरो। तो सवाल नंबर 1 में ये एक ही सवाल है il segnale A abbinato con il pannello B pronuncia una strada con superficie particolarmente strocciolevole in caso di pioggia। अच्छा जी, कह रहे ये सिग्नल आ, ये ए वाला सिग्नल जो है abbinato con il pannello B, abbinato integrato integrativi का एक ही मतलब है कि लगा होगा, सही है। ये ए वाला सिग्नल जो है abbinato con il pannello B, कि ये ए वाला पनेल्लो के साथ ए भी लगा हो सकता है। प्रोनुncia के हमें खबर देता है una strada con superficie कि ये एक रास्ता है, और रास्ते के ऊपर पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर स्ट्रोचोलेवोले के ये फिसलन है, इनका सुदी पियोजा कि ये जब इधर बारिश हो तो ये रास्ता खतरनाक बन जाता है और इधर गाड़ी फिसल हो जाती है, स्लिप हो जाती है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। क्यों है वेरो? कि ये सिग्नल इसके साथ हमें मिल सकता है। तो इसमें एक ही सवाल है और वो भी है वेरो, सही है। इसमें है सुपरफिcie का मतलब है कि रास्ते के ऊपर, पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर स्ट्रोचेलेवोले फिसलन या स्लिपिंग का कह रहा है कासो दी पियोजा, कि इन केस अगर बारिश हो तो उसमें ये खतरनाक बन सकता है, और साथ में हमें ये वाला सिग्नल भी मिल सकता है। तो नंबर 105 का हो गया कंप्लीट, सही है। और इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 106, ये कंप्लीट करके तो ये लेसन हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये सिग्नल दी strada strocciolevole ये वाला है। ए पनेल्लो पिर गियाचो, गियाचो का मतलब है बर्फ होना, पत्थर जैसे बन जाता है, उसको भी कहता है गियाचो, के रोड के ऊपर से गिरता है। तो सही है। ये कह रहे हैं कि इस सिग्नल आ के साथ हमें ये बी वाला भी मिल सकता है।
फिर वही वाला तस्वीर देखते हैं ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो जाए। ये है वही वाला हमारा ये स्ट्रेचोले वोले का निशान है और इस निशान के साथ हमें पियोजे वाला वो 104 नंबर पेज में है और ये 105 नंबर पेज पर है कि ये इधर जब वो भी मिल सकता है हमें ये वाला सिग्नाले, इधर बर्फ भी हो सकता है, तो ये इस हमें आगाही देता है ये सिग्नाले कि इधर खतरा हो सकता है फिसलन का, यानी मतलब गाड़ी स्लिपिंग का। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। बाकी सवाल में पढ़ता है, मैंने आपको तस्वीर इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो समझने में। तो ये कह रहे सिग्नाले आ, ये सिग्नाले ए जो है से abbinato con il pannello B, sahih è, pronuncia un tratto di strada sul quale è probabile la presenza di ghiaccio। कह रहे कि ये सिग्नाले आ, अगर इस सिग्नाले ए के साथ से abbinato con il pannello B, अगर इस सिग्नाले के साथ pannello B लग गया, प्रोनुंचा हमें खबर देता है तब un tratto di strada कि ये एक रास्ते का हिस्सा है, sul quale जिस पर ए प्रोबेबिले के शायद ला प्रेजेंजा के मौजूद होगा, कि या कह रहा है कि ये प्रोनुंचा में आगाही देता है। अगर ये सिग्नाले आ के साथ भी हमें मिल गया तो आपको ये जानना चाहिए कि ये एक रास्ते का वो हिस्सा है प्रोबेबिले के शायद हो सकता है ला प्रेजेंजा के इधर मौजूदगी, दिगियाचो के बर्फ की मौजूदगी भी इधर हो सकता है, यानी मतलब इस रोड के ऊपर भी बर्फ हो सकता है, तो वो फिसलन स्लिपिंग बन जा सकता है रोड के ऊपर से। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। सही है, ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिले का मतलब है शायद, ला प्रेजेंजा मौजूदगी, दिगियाचो के इधर हमें इस सिग्नाले जब ये बी के साथ लगा होगा तो इधर हमें बर्फ भी मिल सकता है। और एक ही है वेरो है। और पेज नंबर 106 हो गया कंप्लीट और इसका आखिरी पार्ट ये 107 नंबर पर कल वाला लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।